नमस्कार। फिर से आप लोगों को मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी में होगा पूर्ण अतीत काल। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, इसके बाद में हम लोग कुछ बोलेंगे। In this tense, the action of the verb expresses the action which had already finished in the past moment। याद रहे, आप लोग को टेंस क्लियर कर लेने के बाद में नरेशन, वॉइस करेक्ट जो भी टॉपिक्स होता है हम लोग का एनसीईआरटी सेवा के तहत, और सेवा हो चाहे एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई हो, जो भी हम लोग का सिलेबस होता है, सिलेबस के साथ हम लोग ग्रामर को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। बहुत मजा आएगा नरेशन वॉइस में जब हम लोग टेंस को बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब expresses the action which had already finished in the past moment। इस टेंस में क्रिया का अर्थ अतीत समय में पूर्ण रूप से पूर्ण होने का बोध कराता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं गाड़ी जा चुका था, रोगी मर चुका था, शिक्षक आ चुके थे, हम लोग अपना काम कर चुके थे। यानी कि हिंदी में इसका पहचान होगा, पहचान यानी कि वर्ब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होगा? चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। घबराइएगा मत, टोटल टेंस का सारांश हम एक ही बार में दे देंगे अंतिम दिन, जिस दिन टेंस खत्म होगा। चलिए अब इसमें क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर मिल गया तो समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसका नियम क्या होता है, चलिए लिख देते हैं। इन दिस टेंस विथ एवरी पर्सन, चाहे ऑल पर्सन्स, with all persons had auxiliary verb is used। in this tense with all persons had auxiliary verb be used। and third form of the main verb is placed। ये रहा हम लोग का पास्ट परफेक्ट का नियम। अब चल देते हैं इसका फॉर्मेशन पर। देखिए बहुत मजा आने वाला है। अभी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बोलने में भटभटाहट आता है, लेकिन आप लोग का सहयोग मिला तो सारा का सारा भटभटाहट खत्म हो जाएगा और हम लोग खूब हिल मिल करके सीख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेशन। पहले आ जाएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी के साथ है। वर्ब का तीसरा ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए उदाहरण के रूप में, सीता दिल्ली पहुंच चुकी थी। यानी कि पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 है, लिख देते हैं पार्ट 1। हाँ, सीता दिल्ली पहुंच चुकी थी। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी कि सीता है सब्जेक्ट। एक वचन और बहुवचन कुछ भी नहीं देखना है, सीधा सीधी हम लोग का पहचान मिल गया तो सभी के साथ सहायक क्रिया लग जाएगा हम लोगों का है। पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच। रीच का कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पर बोला गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि रीच्ड। कहां पर, दिल्ली। सीता हैड रीच्ड दिल्ली। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
शिक्षक स्कूल आ चुके थे। अब चलिए शिक्षक का इंग्लिश होगा द टीचर, सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो सभी के साथ लगाएंगे हैड, द टीचर हैड। आने का इंग्लिश कम, कम का तीसरा कम में रहता है। द टीचर हैड कम, स्कूल आ चुके थे, हैड कम टू स्कूल। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, एक नियम हम लोग लिखते हैं। देखिए आप लोग को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी मीडियम हो चाहे असाइन मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जो इंग्लिश मीडियम भी ट्रांसलेट कर सकता है। अगर ट्रांसलेट करने के लिए अगर जाते हैं तो हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस भी एक साथ होता है, और पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट भी एक साथ लगा करके एक सेंटेंस बना करके दिया जाता है अनुवाद करने के लिए। चलिए उसको सीख लेते हैं पार्ट 1 में। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडिफिनिट। देखिए पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। देखिए ये रहा पास्ट परफेक्ट और ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। यहीं पर इसका हम दोनों का फॉर्मेशन लिख देते हैं शॉर्टकट में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का क्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और ये रहा हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्क्वायर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको ट्रांसलेशन करने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज लिख लेते हैं। पहले का अंग्रेजी, पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर, बाद में का इंग्लिश होता है आफ्टर। थोड़ा सा ये कर देते हैं, जो क्रिया पहले संपन्न होता है, पहले संपन्न होता है उसे पास्ट परफेक्ट में और जो क्रिया बाद में संपन्न होता है, बाद में संपन्न होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट पहचान के तहत हम लोग को समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते हैं चाहे किया जाता है। और एक बात याद रहे, इसी के साथ साथ याद रहे, लिख दे रहा हूं, याद रहे दाहिने तरफ का वाक्य। देखिए जो मैंने सीखा वही सिखा रहा हूं। दाहिने तरफ का वाक्य पहले अनुवाद होगा, पहले अनुवाद किया जाएगा, किया जाता है, किया जाता है। ये रहा पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट का जुड़वा वाक्य, दोनों को जोड़ करके जो बनता है। ये रहा रूल को बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद ट्रांसलेट हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ध्यान देंगे तो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब चैनल से ही काम फ्री आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक उदाहरण। प्राय परीक्षा में ये देता है, इसलिए हमने भी लिख दिया। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। हालांकि ये चुका था तो हम लोग को मिल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हाँ, फिर भी हम लोगों ने जो रूल लिखा, देखिए यहाँ पर पहले का इंग्लिश हम लोग का बिफोर होता है। अब हम लोग को देखना है कि इसमें दो वर्ब है। एक वर्ब है डॉक्टर का आना वर्ब हो गया और एक मर जाना वर्ब हो गया। लेकिन दोनों वर्ब, कौन सा वर्ब आगे संपन्न होता है? डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी पहले ही खलास हो चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया है ना।
यानी कि रोगी मर चुका था। ये जो वर्ब है हम लोग का पहले संपन्न होता है, और रूल में हमने लिख करके क्या है किसी भी टेंस में बने, लेकिन दाहिने तरफ का जो सेंटेंस होता है हम लोग पहले अनुवाद करते हैं। तो चलिए हम लोग अनुवाद करते हैं। रोगी मर चुका था, द पेशेंट। रोगी का इंग्लिश होता है पेशेंट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हम लोग का पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी क्या होता है, हैड। द पेशेंट हैड, उसके बाद मरने का इंग्लिश वर्ब 3, पेशेंट हैड डाइड, फुल सॉरी नॉट फुल स्टॉप, कॉमा। हाँ, रोगी मर चुका था। अब लिखेंगे पहले का इंग्लिश बिफोर, उसके बाद डॉक्टर का आना बाद में हुआ है तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेने। शिक्षक आने के पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुका, ये भी पहचान में आ गया, घंटी बज चुका था, यानी कि जो सेंटेंस है बनेगा हम लोग का पास्ट परफेक्ट में और ये बनेगा पास्ट इंडिफिनिट। तो चलिए, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रिंग रैंग रंग, RUNG, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुका था, यानी कि पहले संपन्न हुआ क्रिया हम लोग पास्ट परफेक्ट में बना दिए। अब पहले का अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे बिफोर, उसके बाद आ गया शिक्षक आना, शिक्षक का आना बाद में हुआ है इसीलिए इसको बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, बिफोर द टीचर केम, सेकेंड फॉर्म केम। समझ में आया? चलिए और एक ट्रांसलेट लेते हैं, इसी चीज को हम लोग अब थोड़ा सा अलग करके बना देते हैं। यही ट्रांसलेशन होगा, डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा, डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा, ये चुका था खत्म, डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा, यानी कि अब ये जो बाद जब वर्ड आ गया इसका मतलब साफ जाहिर है कि सेंटेंस उलट गया, डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा, यानी कि डॉक्टर आने का काम पहले हो गया, रोगी का मरना बाद में हुआ। तो जो भी हो, पहले हम लोग दाहिने तरफ के ही वाक्य को पहले यहाँ लेकर के आएंगे, यानी कि पहले संपन्न हुआ तो ये पास्ट 3 में बनेगा, और ये जो है बाद में हुआ है तो ये पास्ट 1 में बनेगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए लिखते हैं रोगी का इंग्लिश द पेशेंट। अब ये पास्ट इंडिफिनिट होगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा खाली डाइड, द पेशेंट डाइड, खत्म। उसके बाद का इंग्लिश लिख लेंगे आफ्टर, डॉक्टर आने के बाद, यानी कि बिफोर, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे जाने के बाद मोहन आया, ये काम बाद में हुआ है, ये काम पहले हो गया है। फिर भी दाहिने तरफ के वाक्य को पहले ट्रांसलेट करेंगे, मोहन आया, यानी कि मोहन पास्ट इंडिफिनिट, कम का दूसरा केम, समझ में आ रहा ना, मोहन केम, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट हो गया। बाद का इंग्लिश यहाँ लिख देंगे आफ्टर, उसके बाद में मुझे जाने के पहले, यानी कि मेरा जाना, यानी कि आफ्टर आई हैड जाना, यानी कि गो का तीसरा गन, मोहन केम आफ्टर आई हैड गन। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया। ये रहा हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों का जुड़ा जो वाक्य होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट का पार्ट 2। आज वीडियो में इतना ही।